VIT ट्रिपल ई 2026 के लिए मुश्किल से हमारे पास एक हफ्ते से भी कम का टाइम जो है रह गया है। एंड इस टाइम पे भी अगर आप अपने स्कोर में एक अच्छा खासा बूस्ट देखना चाहते हैं तो जरूरी हो जाता है कि आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स पता रहे। अब शॉर्ट ट्रिक से आप जो है किस तरीके से अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस में आप शॉर्ट ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो टाइम यहाँ पे सेव करेंगे, उसके थ्रू आप यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। और VIT ट्रिपल ई का जो लेवल रहता है एज कंपेयर टू जेईई मेंस, इट इज वेरी मच इजियर। तो कई सारे क्वेश्चंस में इस टाइप की जो है शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई हो जाती है एंड यू कैन अचीव अ बेटर स्कोर इन द VIT ट्रिपल ई एग्जाम। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके के जो है शॉर्ट ट्रिक्स और आपके लिए लेके आऊं, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 300 प्लस लाइक्स का। आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैं 4 वीडियोस आपके लिए ला चुका हूं और यहाँ पे ये 5वां वीडियो भी आ चुका है। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए और भी जो है बढ़ सकती है, ठीक है। इसकी लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं और भी वीडियो यहाँ पे लेके आऊंगा, लेकिन बस आपको जो है वीडियो को यहाँ पे लाइक करना होगा। अब अगर हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस तरीके से है। और मैं बता दूं, ये आपका अभी जो VIT ट्रिपल ई ने ऑफिशियल मॉक टेस्ट डाला है ना, मैं उन्हीं के जो है क्वेश्चंस इस सीरीज के अंदर कवर कर रहा हूं। तो अगर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जनरली आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे VIT ट्रिपल ई के एक्चुअल पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको समझ में आ जाता है कि इस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करना है, तो रियल पेपर में भी आप और बेटर यहाँ पे कर सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, यूनिट वेक्टर n परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय द गिवन पॉइंट्स इज, और ये आपको जो है देके रखा है। अब यहाँ पे अगर जो है मैं थोड़े से अप्रोच की बात करूं, तो स्टूडेंट्स जो है कन्वेंशनल अप्रोच के थ्रू जाते हैं ना, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले AB वेक्टर निकालते हैं, क्योंकि आपको 2 पॉइंट्स गिवन थे। फिर AC वेक्टर निकालते हैं इस तरीके से। अब एक वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्लेन कैन बी फाउंड बाय टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 वेक्टर्स, है ना। तो ये एक्चुअल मेथड रहता। तो यहाँ पे हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट करते हुए यहाँ पे सॉल्व करते, हमें जो है यहाँ पे मिलता अपना V वेक्टर। अब वी कैन यूज अ पैरेलल वेक्टर बाय डिवाइडिंग इट बाय 4, तो इस तरीके से अपन को ये मिलता। फिर इसका जो है यूनिट वेक्टर यहाँ पे निकाला, तो दैट शुड बी द राइट आंसर। इस तरीके से आप जो है सॉल्व करते। पर ये क्या हो जाता है, लेंदी अप्रोच हो जाता। जबकि अगर हम VIT ट्रिपल ई एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं, तो बेटर यही रहता है कि हमें शॉर्टकट चीजें पता हो। तो ये क्वेश्चन को आप इजीली कैसे करते, आपको सिर्फ एक वेक्टर यहाँ पे निकालते, AB वाला जो है हमारा क्या हो जाता बेसिकली, तो वो हो जाता 1 - 0 यानी कि I कैप, -1 माइनस ऑफ -2 यानी कि ये हो जाता आपका प्लस J कैप, और -2 -1 ये हो जाता -3 K कैप। ये आपने निकाल लिया। अब उन्होंने बोला एक यूनिट वेक्टर n परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय द गिवन पॉइंट्स। तो ये तीनों जो पॉइंट्स यहाँ पे रहेंगे, ये प्लेन पे ही लाई कर रहे होंगे। और जैसे कि A और B अपने यहाँ पे लाई कर रहे, तो ये बेसिकली ये लाइन भी जो है अपनी कहाँ पे है, प्लेन पे। अब उन्होंने बोला एक यूनिट वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो इस तरीके से जो है वो वेक्टर होगा। यानी कि ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है, ये 90 डिग्री पे, सीधी सी बात है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इक्वल टू जो है अपना सिंपली 0 होना चाहिए। तो वही चीज आप कर लेते ना कि यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस में देके रखे, हर एक वेक्टर का इसके साथ जो है डॉट प्रोडक्ट लेके देख लेते हैं कि कौन सा 0 है। तो ये होता है रिवर्स इंजीनियरिंग, और इससे हमारा टाइम काफी ज्यादा सेव हो सकता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की जगह डॉट प्रोडक्ट निकालना हमारे लिए ज्यादा इजी रहता है, समझो। तो यहाँ पे जो है अगर अपन देखें, तो 2 × 1 यहाँ पे 2 होगा, फिर 1 × 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 2 × -3। तो यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं हम कि 0 नहीं आएगा, है ना। 2 + 1 -6 आ रहा है, तो ये 0 नहीं होगा। सेकंड वाले ऑप्शन के लिए देखें, तो 1 × 1 1, फिर -1 × 1 -1, फिर 1 × -3 यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, -3, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। थर्ड ऑप्शन के लिए देखें, 3 × 1 3, फिर 1 × 1 यहाँ पे +1, फिर 1 × -3 यहाँ पे -3, ये भी नॉट इक्वल टू जो है 0 आ रहा है। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, 2 × 1 2, फिर 1 × 1 +1, और 1 × -3 यहाँ पे -3, ये आ रहा है इक्वल टू 0। तो भाई दिस शुड बी द राइट आंसर। मतलब अपने को मैग्नीट्यूड का भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, अपन को तो सिंपली वेक्टर्स के यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेके चेक करना था। तो भाई ये जो है कुछ अगर स्मार्टनेस आप दिखाओगे ना, कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं वेक्टर्स में हो गए, 2D में भी रह गए, पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लिया या फिर ऐसे सेटिस्फाई करके चेक कर लिया, ये आपको आना चाहिए। और भी जो मैंने यहाँ पे पार्ट्स कवर करे ना, उनके अंदर ये चीज बताई है। बाकी आप इस तरीके के और भी शॉर्ट ट्रिक्स जानना चाहते हो, तो you can check our VIT triple E booster course, in which several short tricks have been covered, and same short tricks have been covered in our crash course also. So if we compare between like crash course and booster course, तो एक सिंपल सा फर्क ये हो जाता है, in the crash course you get PCM plus aptitude and English video lectures, whereas in the booster course you get only aptitude and English video lectures. लेकिन special short tricks has been covered in both the courses, and the special thing about the course is mode of teaching has been kept English. तो कोई भी यहाँ पे language barrier आपके लिए नहीं रहेगा। Exclusive question bank भी जो है दोनों में देखने को मिल जाते हैं। And other difference is
कि here you get 10 full length mock test, whereas in the booster course you get only 5 full length mock test. So there are special discount coupon codes available for both the courses. If you apply VIT final, you will get the crash course at only 1999, and if you apply VIT boost coupon code, then you will get the course at only 1199. So still, if you have any course related query, you can call us at this number, or you can directly visit our website. Link has been given in description and you can enroll in the course. अब अगर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे मूव करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट ए बी अ 6x6 मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू आई, देन द गिवन जो आपका यहाँ पे देखा रखा है डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू क्या होगी। आपको पता है मुझे जो है, अगर मैं ऑप्शन यहाँ पे ध्यान से देखूं, मैं सीधा जो है ऑप्शन ए ही टिक कर देता, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। कैसे, यहाँ पे एक चीज जो है बस नोटिस करो, यहाँ पे अगर ये मैट्रिक्स जो भी है आपकी के भी मान लो, तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या रहेगा, इस टाइप से आपको अगर डिटर्मिनेंट की यहाँ पे प्रॉपर्टी पता है, तो ये आपका हो जाता है कि जो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, वो बाहर आके जो है के की पावर एन चढ़ जाता है, जहां पे एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है, और ये डिटर्मिनेंट केवल जो है आपका यहाँ पे बी वाली मैट्रिक्स पे यहाँ पे लग जाता है। तो अब के क्या था, कांस्टेंट अपना यहाँ पे 3 था, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x6 यानी कि 3 की पावर 6। तो एक ही ऑप्शन था जिसमें 3 की पावर 6 दिया है, बाकी किसी में नहीं दिया था, तो सीधा उसको टिक कर देते। और बाकी यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट आपका आ रहा है वो क्या रहेगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। इसको भी अगर चाहे सॉल्व करना चाहो, क्योंकि बाकी तो यार डायरेक्टली अपन टिक कर दिया था, लेकिन अगर इसको भी जो है सॉल्व करना चाहो, तो ये बेसिकली होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1। अब ऑर्डर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, तो 6 - 1 यहाँ पे कितना हो गया, 5। और ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बेसिकली अपन को आई दे के रखा था, आई की पावर 5 क्या हो जाएगा, तो भाई ये भी साइक्लिसिटी रूल में चलता है ना, तो आई की पावर 5 हो जाएगा हमारा इक्वल टू सिंपली आई, तो 3 की पावर 6 इंटू आई, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो भाई आपको समझ में आया, कई बार जो है डायरेक्टली आप देख के ऑप्शंस को यहाँ पे टिक कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और इसमें भी ये चीज ध्यान रखना, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज तो सुपर इंपॉर्टेंट है, और भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डायरेक्टली लग जाती है, तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, कुछ एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस उसका और डिटर्मिनेंट के बीच का हमें रिलेशन जो है क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर हम देखें, कई सारे स्टूडेंट्स जो है ना सोचते ही नहीं है कि उन्होंने पढ़ा क्या है, वो बस भाई देखेंगे क्वेश्चन और सीधे सॉल्व करने के लिए लग जाते। कई लोगों का यहाँ पे अप्रोच पता है क्या रहता, वो सीधा पहले इसको इस फॉर्म में जो है कन्वर्ट करते अपने, ठीक है, फिर यहाँ पे जो है डी मोवरे थ्योरम लगाते हुए सॉल्व करने जा रहे हो और इस तरीके से फाइनल आंसर तक पहुंच रहे। क्यों इतना लंबा करना है, आप अगर ध्यान से देखो तो बेसिकली ये दोनों क्या लिखे हैं, एक हमारा ओमेगा लिखा है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर लिखा है। भाई इतने इंपॉर्टेंट टर्म्स है, डायरेक्टली जो है आपको यहाँ पे वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। भाई वैल्यूज अगर पहले से नहीं पता थी तो आप कम से कम याद रखना। तो ये क्या हो गया, ओमेगा की पावर 35 प्लस ये हो गया ओमेगा स्क्वायर की पावर 35 यानी ओमेगा की पावर 70। और एक चीज याद रखना, ओमेगा की पावर 3 के हमारा यहाँ पे क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये चीज जो है अपनी यहाँ पे हमेशा रहेगी। तो बस 3 की पावर में अगर इसको जो है चेक करें तो ओमेगा की पावर 33 जो है वो 1 हो जाएगा, और इनटू ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर। और ऐसे यहाँ पे देखें तो ओमेगा की पावर 69 जो है वो 1 हो जाएगा, इनटू ओमेगा लिख देंगे, तो ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये भी पता है हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। मतलब रियल पार्ट ऑफ जो z आ रहा है वो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। भाई कुछ ज्यादा यहाँ पे सॉल्व नहीं करने की जरूरत थी। तो आयोटा से रिलेटेड प्रॉपर्टीज और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको पता ही रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकाई टू एनी टेंजेंट टू द गिवन एलिप्सिस। अब ये क्वेश्चन, भाई जिस स्टूडेंट को अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं पता थी एलिप्स की, आप यहाँ पे अप्रोच समझने की कोशिश करिए। भाई पूरा पेपर आपका मतलब निकल जाए, इतना ज्यादा लंबा हो जाता है क्वेश्चन कि यहाँ पे सबसे पहले जो है हम a स्क्वायर b स्क्वायर देखते हैं, फिर जो है यहाँ पे एक c स्क्वायर वाला टर्म निकालते हैं, मतलब बेसिकली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं फोकाई क्या होता है, प्लस माइनस ae, 0। तो ये ae को जब आप सॉल्व करते हो तो इसी तरीके से जो है आ जाता है। तो यहाँ पे हम पहले जो है फोकस निकालते हैं, फिर हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स कैन बी दिस, इस तरीके से इक्वेशन लिखते हैं। सिंस x1, y1 जो है इस पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला निकालते जिससे d1 और d2 जो है अपना आ जाता, क्योंकि यही तो बोला जा रहा है कि एलिप्स पे आपको बेसिकली क्या करना है, इस एक कोई टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करनी है, फोकस से यहाँ पे डाला, इसको P1 बोला, और फिर जो है दूसरे फोकस से परपेंडिकुलर डाला, इसको P2 बोला। तो P1 इंटू P2 क्या रहेगा, वही वैल्यू जो है
आपको यहाँ पे निकालनी है ना, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकाई टू एनी टेंजेंट टू द एलिप्स। फिर यहाँ पे जो है फिर से सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर इज, फिर यहाँ पे जो है फाइनली सॉल्व करते हुए सिंप्लीफाई करके d1 इंटू d2 आता 9। कितना कैलकुलेशन है भाई, मतलब बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता। लेकिन अगर आपको एक सिंपल सी यहाँ पे प्रॉपर्टी पता रहती कि जो मैं p1 इंटू p2 की बात कर रहा हूं ना, ये कांस्टेंट के बराबर रहता है जो कि b स्क्वायर के इक्वल रहता है। अगर ये सिंपल सी प्रॉपर्टी पता है, मतलब कि ये अपना जैसे ही वो जो मैंने पिछले इसमें फिगर बनाया एलिप्स कि एक टेंजेंट जा रही है फोकस से, यहाँ पे ये p1 का डिस्टेंस है, दूसरे फोकस से यहाँ पे परपेंडिकुलर p2 डिस्टेंस है, तो p1 p2 हमारा क्या रहता है b स्क्वायर। अब ये अगर हम सीधा अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बी स्क्वायर हमारा जो है क्या हो जाता है, ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 9 होती। भाई इतना कुछ जो है सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती, आंसर वही आए, लेकिन कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें जो है कुछ फर्क ही नहीं पड़ना था, ठीक है ना, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ना था, यहाँ पे सीधा हम आंसर कर सकते। अच्छा, और यहाँ पे डेरिवेशन बोलूं, इसका डेरिवेशन भी लंबा ही हो जाता है, मतलब जैसे भी वो जनरलाइज सॉल्व किया ना वैसे ही डेरिवेशन निकलता है। पर मैं तो आपको ईजी सा डेरिवेशन यहाँ पे बता देता हूँ, आप सोच के देखिए, क्योंकि ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है तो हर जगह जो है सेम आएगी। तो भाई मैं एक टेंजेंट जो है ऐसी ही बना देता हूं सीधा ये वाले पॉइंट पे ड्रॉ करते हुए, तो ये आपकी जो है यहाँ पे टेंजेंट हुई। इस वाले फोकस से जो है इस पे परपेंडिकुलर अगर मैं डालूं तो ये हमारा जो है कितना हो जाएगा डिस्टेंस, तो इतना बी होता है तो ये भी बी होगा, तो ये हो गया बी। ऐसे ही जो है दूसरा फोकस, मतलब इसको मैं -a,0 बोल दूं और इसको a,0 बोल दूं, तो इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका भी जो है बी ही रहने वाला है ना, क्योंकि इतना बी है तो बेसिकली एक रेक्टेंगल जैसा बन गया। तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, b इंटू बी बी स्क्वायर, तो भाई वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, समझ रहे हो इस चीज को। तो आंसर जो है आपका 9 आ जाना था। तो भाई इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वहां पे प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और कोनिक्स में जितनी आपको प्रॉपर्टीज दिख जाए अच्छे तरीके से जो है उनको याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है आपका एग्जाम में टाइम सेव हो सकता है। चलिए, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर है। बाकी अगर नेक्स्ट पार्ट आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।